मैंने इसके माउंट्स लिए जो हेलमेट पे लगाने के लिए। अरे मेरे भाई, हैंडल अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी बाइक राइट की तरफ को जा रही थी। क्या मतलब, मुझे इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि। और अगर मैं बात करूँ आपको माइलेज होगा, तो उसने चालान बनाया कि रॉन्ग साइड का, जबकि मैं मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा कम बैटरी बैकअप होता है इसका। खाली है, अच्छा खर्चा किया है, मोटा वो है अपना गोप्रो का। तो ये मैंने लिया गोप्रो हीरो 10, क्योंकि ये इस समय मिल रहा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल राइड्स फॉर स्काई पे। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ले लिया है गोप्रो और मेरे मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप अब रेडी है। आई होप इसमें आवाज़ भी आ रही हो मेरी सही से। तो हुआ क्या, मैंने ये गोप्रो भी लास्ट वीकेंड लिया संडे पे। और गोप्रो लेने के बाद में क्या हुआ कि मैं पूरा सेटअप करके मोटो ब्लॉग का निकला अपने राइड पे टेस्ट करने के लिए। लेकिन इसकी बैटरी थोड़ी कम थी, लगभग 30-40% थी। मुझे लगा कि चल जाएगी, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा कम बैटरी बैकअप होता है इसका। तो मैं थोड़ा सा चला, लगभग 3-4 किलोमीटर मैंने मोटो ब्लॉग भी किया। तो उसके बाद इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। तो मैंने सोचा चार्जिंग पे लगा हुआ है तो ऑन हो जाएगा। बाइक से मैंने चार्जर लगाया हुआ है, बाइक में टाइप सी चार्जर है हिमालय में, लेकिन चार्ज नहीं हुआ। फिर उसमें ना आवाज़ आई, और जितनी मैंने वीडियो बनाई उसमें आवाज़ नहीं है। उसके बाद में वो बंद हो गया, फिर ऑन नहीं हुआ। तो मैं ऐसे ही बस बाइक में बैठा ही था, तो मैंने सोचा रात के टाइम में ऑफिस ख़त्म होने के बाद में अपना चक्कर ही लगा आता हूँ। तो ऐसा मैंने किया। लेकिन आज मैं फिर से रेडी हूँ दोबारा से ऐसे ही सिटी के अंदर एक राइड लगाने के लिए गुड़गांव में। तो मेरे को टेस्ट करना है कि मेरा सेटअप कैसा है। आप लोग मुझे बताना कि एंगल सब ठीक है कि नहीं है, वॉइस कैसी आ रही है। थोड़ा सा वाइज़र मैंने खोला हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अभी मेरे वाइज़र में एंटी फॉग पिन लॉक नहीं लगा हुआ है, शायद उसकी वजह से या पता नहीं किस वजह से, या मेरे चश्मे, मैं चश्मा भी यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊं तो मैंने अपनी हिमालय पे फर्स्ट राइड करी है जयपुर के लिए। मैं यहाँ से गुड़गांव से गया था जयपुर, जो कि लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया, 280 किलोमीटर करीब पड़ा होगा जाते हुए। NH 48 से गया था यहाँ से। तो बाइक ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, मतलब मज़ा ही आ गया इसकी परफॉर्मेंस से। दूसरा, जो कंफर्ट है इसको चलाने के लिए, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कुछ टाइम पहले कि मैं इतनी लंबी राइड जो है बिना किसी ब्रेक के, या फिर मतलब मैंने ब्रेक लिया था जाते हुए, खाने का ब्रेक लिया था जाते हुए, तो लेकिन फिर भी मेरे को बिल्कुल थकान नहीं हुई जिस हिसाब से बाइक जितना किलोमीटर मैंने चलाया था उसके बाद में। तो मैंने सिर्फ एक ब्रेक लिया था हाईवे किंग पे, वो जो किंग का खाना चूकना जाना करके। और उसके बाद में फिर सीधा हम जयपुर जाके रुके थे अपने होटल पे। और वहाँ जयपुर में भी, सिटी में भी बाइक बढ़िया चली। और फिर वहाँ से जब हम वापस आए, तो वापस आते हुए गूगल मैप्स का सहारा लिया। और जैसे गूगल मैप्स का आपको पता ही है क्या करता है कि कहीं से भी आपको दिखाता है रास्ता। तो पता नहीं कौन से हाईवे से दिखा रहा था। तो ये मेरी जो ट्रिप थी, क्योंकि बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू थी, मैंने प्लान नहीं करी थी इस ट्रिप को, तो इस वजह से क्या हुआ कि मैंने रूट प्लान नहीं किया था कौन सा है। मुझे पता नहीं था कौन सा नेशनल हाईवे जाएगा, कौन सा लेना चाहिए, क्या सही है। वो रास्ता तो ठीक था, बट सिंगल लेन था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि सामने से ट्रैफिक आ रहा था। दूसरा, उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स है। NH कुछ तो 3 डिजिट्स में था, NH याद नहीं है अभी। तो वापसी में थोड़ा लंबा रूट पड़ गया, लगभग 300 किलोमीटर से थोड़े ज़्यादा बाइक मैंने चलाई। और वापसी में मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, सिर्फ एक पेट्रोल ब्रेक, एक फ्यूल ब्रेक मैंने लिया। उसी में मैंने पानी वानी पिया, बस वो 5 मिनट का ब्रेक था। और फिर मैं नॉन स्टॉप आया। थकान थोड़ी हो गई थी क्योंकि रास्ते की वजह से, वैसे बाइक चलाने से कोई थकान नहीं थी, लेकिन रास्ते में थकान लगी मेरे को। बाकी बाइक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, मतलब मुझे इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अच्छी है। सब लोग बोलते थे कि ये हाईवे माइल्स मंचर है और हाईवे की बिल्कुल बादशाह टाइप की चली है बाइक। एक्सेसरीज़ में तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया।
मैंने बस इस पर RE का ओरिजिनल इंजन गार्ड या क्रैश गार्ड जिसको बोलते हैं वो लगवाया था, और उसके अलावा मैंने अभी कोई एक्सेसरी नहीं लगवाई, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब जैसे ऐसे मेरे को ज़रूरत पड़ेगी एक्सेसरीज़ की वैसे मैं लगवाऊँगा। और वो सही तरीका भी है कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, अभी जैसे मैंने राइड करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ जो जो एक्सेसरीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी वो मैं लगवाऊँगा। मैंने कुछ गियर्स लिए, जैसे कि मैंने राइडिंग जैकेट लिया राइनॉक्स की, ये जैकेट है राइनॉक्स की एयर प्रो। इसके अलावा मैंने राइनॉक्स के ये ग्लव्स लिए, ये राइनॉक्स के अर्बन एक्स या ऐसे कुछ नाम है इनका, लेदर और मैश का कॉम्बिनेशन का है, तो इसका भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा साथ में राइडिंग गियर्स में। इसके अलावा जो सबसे अभी हाल है अच्छा खर्चा किया है मोटा, वो है अपना GoPro का। तो ये मैंने लिया है GoPro Hero 10, क्योंकि ये इस समय मिल रहा है 24,000 रुपये में, तो ये मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा और स्टार्टिंग करने के लिए बिल्कुल सही लगा, क्योंकि मैं इतना भी ज़्यादा कमिटमेंट नहीं देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि अच्छे कैमरे की वैल्यू होती है, बट मैंने जो ऑनलाइन वीडियोस देखे कि GoPro Hero 10 और 12 के बीच में जो डिफरेंसेस देखे, इतना ज़्यादा मुझे मोटो ब्लॉगिंग के पर्पज़ से डिफरेंसेस नहीं लगे। उसमें एंड्यूरो बैटरी है वो अच्छा है, लो लाइट उसका अच्छा रहेगा शायद, बट आई थिंक फॉर स्टार्टिंग हम इस GoPro Hero 10 से काम चला सकते हैं। और Hero 10 इसके साथ में मैंने माउनो का माइक ऑर्डर किया अमेज़ॉन से। माइक कैमरा मैंने ऑफलाइन लिया था कुचा चौधरी मार्केट से, और मैंने माइक लिया। माइक के अलावा मैंने इसके माउंट लिए जो हेलमेट पे लगाने के लिए, अरे मेरे भाई। इसके अलावा अभी मैंने राइडिंग पैंट्स लेने हैं, बूट्स लेने हैं, वो मैंने अभी नहीं। तो यही सब खर्चा था, लेकिन यही सब खर्चा अगर आप एडअप करें तो बहुत बैठ जाता है। इसके अलावा मैं और भी आगे राइड्स प्लान कर रहा हूँ कि जैसी ऑफिस से छुट्टी मिलेगी मैं प्लान करता हूँ कि कहीं और लंबा लेके जाऊँ मोटरसाइकिल, क्योंकि जयपुर वाली ट्रिप के बाद में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है इस बाइक को लेके कि मैं इसको लेके लंबा जा सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ आपको माइलेज देखता हूँ, अगर माइलेज में दिखा सकता हूँ आपको तो देखो ये है ट्रिप वन मैंने रीसेट नहीं करी अभी तक के, जब से बाइक आई है। तो आप देख सकते हो ऑडोमीटर पे 1466 किलोमीटर ही चल चुकी है, तो इस पर एवरेज आपको दिखा रहा है 33.1 का। ठीक है, तो ये फर्स्ट सर्विस जब हुई थी, फर्स्ट सर्विस से पहले मेरा एवरेज था लगभग 27-28 का एवरेज यहाँ पे शो करता था, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद में ड्रास्टिकली ये एवरेज इम्प्रूव हुआ है। कि अगर मैं आपको ट्रिप 2 दिखाता हूँ, तो ये लास्ट टाइम जब पेट्रोल इसमें रिफ़िल किया था तब मैंने ये ट्रिप 2 रीसेट किया था। तब से लेके अभी तक 826 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, और एवरेज आप देख सकते हैं 34.1 का है। इसके अलावा मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया है, लेकिन मैंने जो इसका माइलेज टैंक टू टैंक नोट किया है, वो माइलेज मेरे को इसका 32 के आसपास पड़ा है, जिसमें कि मिक्स्ड ऑफ सिटी एंड हाईवे है। एक्सेसरी में जो मेरे को हाईवे पे लगा वो था वो फॉग लैंप्स, जो ऑक्सिलरी लाइट्स होती है। ऑक्सिलरी लाइट्स इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वैसे तो मैं रात को नहीं प्लान करने वाला था। मुझे लगा था कि भी 7 साढ़े 7 बजे तक के अंधेरा होएगा, लेकिन अंधेरा जो है सुबह ही 6:30 बजे ही हो जाता है। और ऑक्सिलरी लाइट्स के अलावा जो सेकंड चीज़ है वो है विंड स्क्रीन बिल्कुल थोड़ी छोटी है, तो टूरिंग के लिए जो RE की आती है वो भी मैं देखता हूँ कि लोगों का कैसा उस पर रिस्पॉन्स रिव्यूज़ है। और दूसरा कार्बन रेसिंग वगैरह और बाकी कुछ जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स है उनकी भी ट्राई कर सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें तो मुझे लगी जो कि मस्ट है मुझे फ़िलहाल। तीसरा मेरे को स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए, तो मैंने अभी कुछ भी स्टोरेज के लिए नहीं लिया है। मैं अभी एक नॉर्मल एक बैग ले कर के गया था, उसकी वजह से क्या होता है बैक में थोड़ा पेन आता है, जैसे ही विंड ट्रैक की वजह से बैक पीछे आता है। तो मुझे एक टेल बैग एक लेना है, और बाद में सैडल स्टेज लगवा के सैडल बैग वगैरह लूँगा, और टैंक बैग कुछ लूँगा जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसकी तब। सिग्नल अभी तक के लाल है। गुड़गांव के कुछ सिग्नल्स की ना ये इशू है, उनकी टाइमिंग्स का ना बिल्कुल 10 सेकंड के लिए ग्रीन होता है मैक्सिमम। बाकी साइड्स का ठीक है, बट ये वाली साइड का तो बिल्कुल ही कम टाइम के लिए हो रहा। तीसरी बार में मैं सिग्नल के आगे तक पहुंच पाया हूँ, तब भी रेड हो गया था। पर कुछ नहीं कर सकते, गुड़गांव में आपको चलने के लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस नहीं है तो क्या होगा, ये तो चलान होगा या एक्सीडेंट होगा। तो खुल गया फाइनली ट्रैफिक सिग्नल अपना। गर्मी लग गई थी, अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा ना। वाइज़र बंद कर लेता हूँ, हवा आ रही होगी।
तो ये है कुछ गुड़गांव सिटी आप लोगों के लिए। अभी आगे जाके 2 सिग्नल आई थिंक और पड़ेंगे, 2 सिग्नल पे हमें फिर रुकना पड़ेगा। और गुड़गांव में एक और चीज़ है, गुड़गांव में अगर आप येलो पे भी अगर आप निकल रहे हैं ना, इट्स नॉट लाइक कि आप येलो पे निकल रहे हैं एक स्टॉप से, नहीं। अगर आप येलो पे निकल रहे हैं और चलते चलते अगर आपके लाइट येलो हो जा रही है, तब भी वो लोग आपका चालान करने के लिए आपको रोकते हैं। तो जब मेरी बाइक का नंबर आया उससे अगले दिन ही मैंने बाइक चला रहा था, तो येलो थी। अब मैं स्पीड में था, स्पीड इतनी भी स्पीड नहीं थी, लेकिन अगर मैं रोकता भी तो मैं लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। लेकिन तब भी पुलिस वाले ने मेरे को रोका, वीडियो उसने दिखाई कि देखो जब येलो हुई तब आपने लाइन क्रॉस करी, लेकिन मैं एग्जैक्टली लाइन पे था। आर्ग्यूमेंट किया, मतलब बात करी आर्ग्यूमेंट के अंदर कि सर मैं नहीं था, मैं कैसे रोकता लाइन के ऊपर, अगर मैं लाइन के ऊपर रोकता तब भी आप बोलते कि तुम लाइन से आगे कैसे आगे चला। लेकिन बेसिकली उस दिन उन लोगों को करना ही था, पता नहीं क्या उनका सीन रहता है। तो उसने क्या किया, बोला कि चलो मैं 500 का चालान बना देता हूँ। तो मुझे लगा कि येलो का 500 का चालान होगा, तो उसने चालान बनाया कि रॉन्ग साइड का, जबकि मैं रॉन्ग साइड पे था ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, तो फिर रॉन्ग साइड का चालान, मैंने बोला कि रॉन्ग साइड का क्यों बनाया। अगली बार मैं रॉन्ग साइड पे अगर मान लो कभी आ भी गया एक्चुअल में, या कभी कोई ऑफेंस बनाता है मेरा, वो कहेगा तो सेकंड ऑफेंस है रॉन्ग साइड का। तो लेकिन वो नहीं माना, उसने बोला अरे गलती से बन गया या कुछ भी। अब उन लोगों को बेसिकली चालान काटना ही था, और कुछ ना कुछ रीज़न हो। दूसरा मेरे को बोलते हैं कि तुमने तो बाइक भी महंगी बाइक ले रखी है, 3-4 लाख रुपए की तुम्हारी बाइक होगी, 500 रुपये में कटवाई लो, क्या ही चला जाएगा। अब ये लॉजिक है तो क्या ही बोल सकता है फिर इस लॉजिक के सामने, है ना। एनीवेज, तो था मैं कुछ तो हेलमेट या कुछ तो लेने जा रहा था दिल्ली, तब हुआ था ऐसा। वो भी अपनी एक अलग ही स्टोरी है हेलमेट की, पर ठीक है। तो ये कुछ था। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं 2 होराइजन सेंटर, और इसके आगे है 1 होराइजन सेंटर, एंड देन आप लोग पहुंच जाएंगे गोल्फ कोर्स रोड, जो कि गुड़गांव का जब भी दिखाया जाता है गोल्फ कोर्स रोड ही दिखाया जाता है, जैसे कि बिल्कुल एकदम विदेश जैसा लगता है गुड़गांव देखने में उसमें। और इसी देख के बहुत लोगों को मन करता हुआ गुड़गांव में काम करने का, लेकिन जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, ऐसा होता है। गुड़गांव ये गोल्फ कोर्स रोड अच्छी है, पैसे वालों का एरिया है, लोग बाग रहते हैं, महंगी महंगी, ये देखो सामने सोसाइटी है, महंगी महंगी करोड़ों रुपए के फ्लैट्स मिलते हैं उसमें, 7-8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। तो ये है। लेकिन गुड़गांव में हर तरीके के एरिया जैसे कि हर सिटी में होता है, बस थोड़ा सा इश्यूज़ ये है कि थोड़ा सा पानी वानी, जब बारिश आती है तो पानी वानी भरता है, ये सब इश्यूज़ है थोड़े। जाम के इश्यूज़ तो हो गई, क्योंकि हर कोई आके काम करना चाहता है अच्छी सिटी में, बड़ी सिटी में, जहाँ पैसा भी मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं है नहीं मिलता। तो ये बात है। आज तो गोल्फ कोर्स रोड पे भी थोड़ा रश है, थोड़ा जल्दी आ गया मैं। रात कल तो मैं थोड़ा लेट आया था, पर ब्लॉग बनाया, बैटरी ख़त्म हो गई, पोपट हो गया हमारा। जो लोग बोलते हैं ना कि ये बाइक निम्बल नहीं है कुछ, मैं मान सकता हूँ कुछ लोगों को हाइट का इशू हो सकता है सीट का, लेकिन भाई मतलब मैन्यूवरेबिलिटी में तो बहुत अच्छी है बाइक। अगर आप इसको सिटी में भी यूज़ करते हैं एकदम आप निकाल कर ले जा सकते हैं इसको। अब बिल्कुल सांप की तरह अगर आप ले जाना चाहोगे बड़ी बाइक को, जो कि एडवेंचर बाइक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और भाई जब मैं जयपुर गया तो अब वही है कि मेरे पास ना जो कैमरे का माउंट था वो नहीं था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, गोप्रो के साथ पे जो आता है माउंट, उसमें बहुत नीचे बैठ रहा था कैमरा हेलमेट पे, तो वो इशू था। नहीं तो मैं आपको दिखाता। जयपुर का भी मेरा ट्रिप ही इसलिए थी कि मैं आपको गोप्रो से ब्लॉग करता, लेकिन जब मैंने फुटेज देखी बहुत नीचे आ रहा था, सड़क दिख ही नहीं रही थी उसके अंदर। तो बाकी बाइक में इश्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो इश्यूज़ मेरे को ऐसा कुछ आया नहीं बाइक में, सिर्फ और थैंक गॉड फॉर दैट।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों को बहुत इश्यूज़ आते हैं, वो तो है ही आरी के साथ और किसी भी बाइक के साथ में आपको मशीनरी है तो इश्यूज़ आएंगे। और ये तो पहले नई बाइक है, लेकिन मुझे जो इश्यूज़ आए थे वो इसमें था कि मेरे को ब्रेक्स में स्क्वीकिंग नॉइस आ रही थी, प्लस जो मेन इशू मेरे को आ रहा था और जो कि सब जगह यूट्यूब पे भी फेमस है वो है हैंडल अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी बाइक राइट की तरफ को जा रही थी, जिससे कि पता चलता है कि हैंडल अलाइंड नहीं है करके। तो मेरा हैंडल तो सीधा था क्योंकि मेरी फर्स्ट लॉट की बाइक नहीं है काइंड ऑफ। तो उसमें इशू क्या था कि मेरे बाइक के जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील के अंदर अलाइनमेंट का इशू था। तो मैंने सर्विस सेंटर पे बताया, उन्होंने अपने अलाइनमेंट वाले बंदे को उस पर लगाया और उस बंदे ने थोड़े से स्पोक्स को अलाइन किया और अपना वो इशू उसने टेस्ट करने के लिए दिया, बिल्कुल सही हो गया वाला इशू। अभी कोई इशू नहीं है ऐसे राइट की तरफ जाने का, अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सही रहती है बाइक। तो ये बात है। बस एक इशू जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आरी शायद उसको अच्छा कर सकता था, वो है कि इसका जो कंसोल है, कंसोल में अगर आप मैप्स लगाते हैं तो आपको फ़ोन ऑन रखना पड़ता है। अब मेरा जो आईफोन है उसमें अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो 2 घंटे में 3 घंटे में उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। थोड़ा हल्का सा इसमें लैग भी आता है, जैसे अगर आप एक राउंड अबाउट पे हो या फिर आपको एक टर्न लेना है तो ये 1 सेकंड का शायद लैग रहता है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको तुरंत पता नहीं चलता कि आपको जाना कहाँ है। कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये एक हल्का सा एक इम्प्रूवमेंट है, अगर आरी के लिए पॉसिबल होगा तो उनको करना चाहिए इसको सॉफ्टवेयर अपडेट या कैसे भी करके। ये है हमारी टनल। ये टनल्स बड़ी अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है जब टनल आते तो बाइक चलाने का था कि मज़ा आता है। लेकिन हाँ, हाई स्पीड में नहीं चलानी चाहिए। स्पीड लिमिट तो यहाँ की 50 है, अपन भी 50 ही कर लेते हैं। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप, कुछ कमी है, कुछ इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ तो वो चीज़ भी आप लोग मेंशन करना। मैं बिल्कुल ओपन हूँ फीडबैक के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए आप लोगों के कमेंट्स में। आप इंजन की आवाज़ एंजॉय करो। होपफुली आवाज़ सही आ रही हो, अब आवाज़ में इशू ना हो। मैं चुप हो जाता हूँ, आप खाली व्यू का एंजॉय करो। यहाँ से अपन ले लेंगे एक यू टर्न वापस से और वापस से आ जाएंगे हम साइबर हब की ही रोड पे। आगे कोई तो पोर्शे टाइप की बढ़िया गाड़ी जा रही है, देखते हैं कौन सी है। इलेक्ट्रिक कार है जी हाँ, पोर्शे। नाम तो नहीं पढ़ पाया मैं, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी कार थी।
जो आवाज़ आती है ना बाइक की थ्रॉटल ओपन करने पे, जो एयर फिल्टर से हवा लेता है इंजन, हाँ, ये आवाज़ में मज़ा आ जाता है भाई। ऑब्वियसली ट्विन सिलेंडर इंजन के अपने मज़े होते होंगे, लेकिन भाई मुझे तो इसमें बड़ा मज़ा आता है। धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम है। सब लोग बताइए, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आप में से किसी ने अगर हिमालय बाइक ली है, गुड़गांव में है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं बिल्कुल कनेक्ट करना चाहूँगा आप लोगों से। तो आप लोगों को कैसे लगता है गुड़गांव सिटी, गुरुग्राम, इफ़ यू से सो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो भाई आप जिस जगह रहते हैं ना, उस जगह की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उस जगह से ही आपको जो है आपकी अर्निंग, आपका लिविंग सोर्स मिलता है। तो कभी उस जगह की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, प्लस उस जगह के जो लोकल्स हैं उन सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं अगर आप लोगों को अपने बाइक का सफ़र बताऊं, तो इससे पहले मैं चला रहा था पल्सर, जो कि मैंने पूना में सेकेंड हैंड ली थी, पल्सर 180। मुझे तो वो बाइक भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। उस बाइक को मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। वो अच्छी कंडीशन में भी थी, पर मैंने भी अपनी तरफ से हर चीज़ में उसको अच्छे से मेंटेन किया। और वो बाइक मैंने लगभग 15,000 किलोमीटर चलाई थी 2 साल के स्पैन में, या 2 या 3 साल के स्पैन में। उसके बाद कोविड आ गया तो मेरे को वो बाइक सेल करनी पड़ी। पर वो काइंड ऑफ मेरी फ़र्स्ट गियर्ड मोटरसाइकिल, फर्स्ट बाइक थी मेरी लाइफ की। उससे पहले तो घर में जो एक्टिवा है वो ली थी, तो वो भी अपना एक एक्सपीरियंस था। तो ये है मेरा। लेकिन अभी तब मैं सिर्फ ड्रीम करता था कि मैं अच्छी बाइक एक दिन लूँ, पर आज अभी मैं ले पाया हूँ बाइक को। आगे देखो अपने स्क्रैम्बलर जा रही है, मीटियोर जा रही है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि तब मैं बस ड्रीम करता था एक अच्छी बाइक लेने का। और अभी मैं हिमालय नई वाली, जब मेरे को पता चला कि नई हिमालय आ रही है, तो मैंने कहा इसको तो लेना चाहिए। तो इसके लिए मैंने वेट किया। अदरवाइज़ मैं पुरानी हिमालय की भी 411 जो हिमालय थी, उसकी भी टेस्ट राइड लेने गया था। तो टेस्ट राइड व्हीकल इतना कुछ खास नहीं था, तो मेरे को इतना मज़ा नहीं आया था उस बाइक को चलाने में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसकी व्हीकल की कंडीशन सही नहीं थी। आई नो हिमालय 411 अच्छी बाइक है, और वो ओरिजिनल हिमालय है। ये था मेरा कुछ बाइकिंग का सफ़र। ऐसी मेहनत करेंगे और अच्छी बाइक्स लेंगे, अच्छी कार्स लेंगे, तो भगवान जी की दया हमारे ऊपर बनी रहनी चाहिए। हम सही रास्ते पे चल के अच्छी कमाई करें, और लोगों के लिए भी करें, अपने लिए ही ना करें सब। तो ये बात है। तो आई थिंक ब्लॉग की लेंथ तो बहुत लंबी हो गई है, देखना पड़ेगा। अभी मैं एडिटिंग में भी नया हूँ, तो कैसे रहता है। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, और क्या आप नया देखना चाहेंगे, क्या आप सुधारना चाहेंगे। वैसे तो फर्स्ट ही ब्लॉग है, धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव करूँगा, और जो जैसे जैसे रियलाइज़ करूँगा चीज़ों को। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा नया ब्लॉग, मेरा फर्स्ट ब्लॉग। और लाइक करना इसको, कमेंट करना इस पर खूब, और चाहे तो शेयर भी करना अपने फ्रेंड ग्रुप्स के साथ में। और मैं अपनी नई हिमालय के नए नए एक्सपीरियंसेस और जो मैं गैजेट्स ले रहा हूँ, वो उन सब के धीरे धीरे ब्लॉग्स बनाऊँगा, जैसे जैसे मेरे को टाइम लगेगा। और जो भी आप लोगों को जानना चाहते हैं इस बाइक से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपना कमेंट्स लीव कर सकते हैं। साथ ही में जो प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदे हैं, उन प्रोडक्ट्स के जो अमेज़ॉन के लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करूँगा। तो अगर आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो ज़रूर आप लोग उन लिंक से लेना। तो वो एफिलिएटेड लिंक्स होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करे, तो प्लीज़ उस चीज़ में आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो बस इस चीज़ के साथ मैं बंद करता हूँ अपना मोटर ब्लॉग, और आगे आप लोग सही रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से राइड करिए, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय।